अगर कराची या इस्लामाबाद जाना हो तो अपना असली नाम मत बताना। कोई पूछे तो हिंदू होने की पहचान छिपा लेना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान में पले बड़े कई हिंदू परिवारों के मुताबिक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। उनका दावा है कि बचपन से ही उन्हें यह सिखाया जाता था कि कब, कहां और किसके सामने अपनी धार्मिक पहचान जाहिर करनी है। कहना यह भी है कि कुछ इलाकों में हिंदू पहचान के साथ खुलकर जीना आसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति वास्तव में इतनी मुश्किल है? क्या वो खुलकर अपने त्योहार नहीं मना पाते? क्या वो अपनी पहचान छिपाकर जीने की नौबत उनके ऊपर आ गई है? और आखिर क्यों हजारों हिंदू परिवार अपना घर, जमीन और कारोबार छोड़कर भारत आने का फैसला लेते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। लेकर हाजिर हूं आज की खास रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम पाकिस्तान की जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू परिवारों के अनुभवों के आधार पर इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी और उनकी मौजूदा स्थिति से। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से लगभग 8 दशक बाद भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय की स्थिति पर लगातार बहस होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के दावे करती है। वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और पाकिस्तान से भारत आए कई हिंदू परिवारों के अनुभव एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। और इसी विरोधाभास को लेकर ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं का अनुभव एक जैसा है। सिंध के कई इलाकों में हालात अपेक्षाकृत बेहतर बताए जाते हैं, जबकि दक्षिण पंजाब, बलूचिस्तान, कुछ शहरी इलाकों में चुनौतियां अधिक होने के दावे भी सामने आते हैं। पाकिस्तान की 2023 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 38 लाख हिंदू रहते हैं, जिनकी कुल आबादी का लगभग 1.61% है। इनमें से करीब 90% हिंदू सिंध प्रांत में बसे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और कुछ सामाजिक संगठनों का यह दावा है कि वास्तविक संख्या 45 से 50 लाख के बीच हो सकती है, क्योंकि कई समुदायों की गणना पूरी तरह से अभी दर्ज नहीं की गई है। इतिहास पर अगर नजर डालें तो अक्सर ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में कभी 20% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन ये तथ्य अधूरा है। 1947 में संयुक्त पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश को मिलाकर हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 13% थी। पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहां उस समय भी हिंदू आबादी करीब 1.5 से 2% के आसपास थी। इसलिए आज की तुलना उसी भौगोलिक क्षेत्र से करना अधिक सही माना जाता है। भारत आ चुके कई पाकिस्तानी हिंदुओं का कहना यह भी है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक पहचान की भी है। उनका ये दावा है कि कई जो स्थानों पर हिंदू नाम बताने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, 10 बार विचार करते हैं कि आखिर ये सही होगा या नहीं। कुछ परिवारों का ये कहना है कि अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते हैं जिनसे पहली नजर में धार्मिक पहचान जाहिर ही ना हो। हालांकि ये अनुभव पूरे पाकिस्तान पर लागू नहीं होता, लेकिन कई परिवार इसे अपनी सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति से जोड़कर देखते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर होती है। मानवाधिकार संगठनों की कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सिंध और दक्षिण पंजाब के कुछ हिस्सों में हर साल कई हिंदू और सिख लड़कियों के कथित अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह के मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान सरकार कई मामलों में इन आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की बात कहती है, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर न्याय मिलने तक की जो प्रक्रिया है वो बेहद कठिन होती है। और यही वजह है कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठता रहता है। हमेशा हम ये सुनते रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के अनुभवों का एक अहम हिस्सा है। भारत आए कई परिवार ये बताते हैं कि वो दिवाली, होली, अन्य त्योहार मनाते तो हैं, लेकिन सीमित दायरे में मनाते हैं। उनका कहना है कि कई बार धार्मिक कार्यक्रमों में तेज आवाज, सार्वजनिक जुलूस या बड़े आयोजन से बचा जाता था, ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। और वही सिंध के कई क्षेत्रों में आज भी दिवाली,
होली, मंदिर में धार्मिक आयोजन अपेक्षाकृत सामान्य रूप से होते हैं और इससे ये साफ होता है कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसी स्थिति तो नहीं है और स्थानीय सामाजिक माहौल काफी मायने रखता है। मंदिरों की बात कर लेते हैं। मंदिरों की बात करें तो पाकिस्तान में आज भी कई ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ वहां पे मौजूद है। बलूचिस्तान का हिंगलाज माता मंदिर, पंजाब का कटा सराज मंदिर, शारदा पीठ और सिंध के कई प्राचीन मंदिर आज भी धार्मिक महत्व रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान सरकार ने कुछ प्रमुख मंदिरों के संरक्षण और पुनः निर्माण की पहल की थी। हालांकि स्थानीय हिंदू समुदाय का ये कहना था कि विभाजन के बाद हजारों छोटे बड़े मंदिर या तो खत्म हो गए या उन पर कब्जे हो गए और उनका स्वरूप पूरा बदल दिया गया। इसलिए मंदिरों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर दोनों तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई हिंदू परिवारों के अलग अलग अनुभव सामने आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में इस्लामी अध्ययन और धार्मिक सामग्री अधिक पढ़ाई जाती है, जबकि हिंदू संस्कृति और त्योहारों का उल्लेख सीमित होता है। हालांकि पाकिस्तान के शिक्षा विभाग का ये कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग धार्मिक अध्ययन की व्यवस्था भी उपलब्ध है, लेकिन व्यवहार में ये व्यवस्था हर जगह समान रूप से लागू हो ऐसा जरूरी नहीं माना जाता। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के अधिकांश हिंदू खेती, मजदूरी, छोटे व्यापार, दुकानदारी और निजी व्यवसायों से जुड़े हैं। सिंध के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के हिंदू कृषि मजदूर के रूप में काम करते हैं। कई सामाजिक रिपोर्ट्स में बंधुआ मजदूरी और आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में हिंदू व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और सरकारी अधिकारी भी होते हैं, यानी आर्थिक स्थिति भी समुदाय के भीतर काफी विविध है। भारत आने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं की सबसे भावुक कहानियां परिवारों के बिछड़ने की होती हैं। कई परिवार ये बताते हैं कि वीजा प्रक्रिया के दौरान पूरे परिवार को एक साथ अनुमति नहीं मिल पाती। कोई बच्चा पीछे रह जाता है, कोई माता पिता तो कोई भाई या बहन। कई मामलों में वर्षों तक परिवार दोबारा नहीं मिल पाता और यही वजह है कि भारत पहुंचने वाले अनेक लोग सबसे पहले सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, न कि केवल आर्थिक सुविधाओं की करते हैं। हालांकि इस पूरे विषय को केवल एक नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। पाकिस्तान में ऐसे भी हिंदू परिवार हैं जो पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता कि अगर कुछ परिवार सही से रह रहे हैं तो सारे परिवार भी सही से रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, राजनीति और प्रशासन में भी उनकी भागीदारी है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अपने अनुभवों के आधार पर भारत को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं और यहाँ बसना चाहते हैं, पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को समझने के लिए व्यक्तिगत अनुभव, क्षेत्रीय अंतर, सरकारी आंकड़े और स्वतंत्र मानवाधिकार रिपोर्ट, इन सभी को साथ लेकर देखना जरूरी है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बताती है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की चुनौतियां केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और सुरक्षा से जुड़ी भी हैं। कुछ क्षेत्रों में सह अस्तित्व की मिसालें हैं तो कुछ जगहों से उत्पीड़न और भेदभाव के गंभीर आरोप भी सामने आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले अनेक हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव केवल देश बदलना नहीं, बल्कि अपनी पहचान बिना डर के स्वीकार कर पाना होता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और मानवीय पक्ष भी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।